नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा अपने YouTube चैनल के लिए एक बार फिर से आपके बीच में समाज के एक और गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में स्कूल बंद रहे और शुरू से इस बात को लेकर आंदोलन चल रहा था कि जब स्कूल बंद है, काफ़ी दिनों के बाद ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई, तो या तो फीस ना ली जाए और या बच्चों से स्कूलों की जो फीस ली जाए वो कम हो। इसको लेकर बहुत से लोग आंदोलनरत रहे। राजनेताओं और मंत्रियों के बयानों का जिक्र करना तो इसलिए बेकार है कि उनकी कोई कीमत नहीं है। उनकी उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। उनकी किसी किसी कोई वायदा उनका पूरा नहीं होता। लेकिन अभी जो कुछ लोग अभी न्यायालय भी गए और हमारे न्यायालय ने जो अभी निर्णय दिया, मुझे लगता है वो काफ़ी तर्कसंगत है। और उसमें निर्णय ये है कि जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों की, वो ट्यूशन फीस ले। काफ़ी तार्किक है। देखिए, देहरादून के जो सभी इस प्रकार के स्कूल हैं, जिनमें प्राइवेट स्कूल्स की बात मैं कर रहा हूँ, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो प्रमुख हैं, करीब 15 से 20 स्कूल ऐसे हैं जो प्रमुख हैं। और मैं अधिकांश के प्रधानाचार्य या इनकी मैनेजमेंट को इनको जानता हूँ। सभी अच्छे लोग हैं और सभी समाज में रहते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से उनके संबंध हैं और उनके माध्यम से भी, डायरेक्ट पेरेंट्स से भी वो बात करके बच्चों का एडमिशन भी करते हैं और कई बार ऐसे समय पर भी मदद करते हैं कि थोड़ा उनके लिए भी कठिनाइयाँ होती है। उदाहरण के लिए, कोई मैनेजमेंट ये नहीं चाहता कि उसके स्कूल में 30-35 से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में हों, लेकिन 40-45 भी करने पड़ते हैं क्योंकि ये दबाव हम ही लोग डालते हैं। इसलिए मैं पहले तो यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि मैं स्कूल के जो मैनेजमेंट है, प्राइवेट स्कूलों का जो मैनेजमेंट है, उसके जो ओनर्स हैं, उसके जो प्रधानाचार्य हैं, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ। वो भले लोग हैं, इस समाज में रहते हैं और इस समाज के लोगों को अपनी क्षमता से भी ज़्यादा एडजस्ट करते रहते हैं, एडमिशन भी करते हैं। और हम ही लोग तो हैं जो बच्चों के मेरिट में ना आने के बाद भी उनके एडमिशन वगैरह कराते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा बोलने की ज़रूरत है। मैं अभी पिछले दिनों एक स्कूल के प्रिंसिपल से, उनके ओनर से, मैनेजमेंट के चेयरमैन से मैं किसी काम से, व्यक्तिगत काम से मिलने गया हुआ था। मेरी बात आधा पौना घंटा होती रही, लेकिन लगातार वो पेरेंट्स को, जो बच्चों के साथ आए हुए पेरेंट्स थे, उनको भी सुनते रहे मुझसे बात करते करते। और मैं ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने फीस में रियायत भी दी। मैंने स्वयं देखा, उसका मैंने उनसे जिक्र नहीं किया, पूछा नहीं, लेकिन साफ दिख रहा था कि लोग आ रहे थे कि साहब वो फलाना आया हुआ है, आपने वायदा किया था, उसके 2 बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, मैंने बोल दिया। स्लिप लिख करके दे रहे थे अकाउंट सेक्शन में, तो ठीक है। लेकिन अब पिछले 3-4 दिन से मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझे विशेष तौर पर कहा है कि मैं आज इस विषय पर बोलूं। अब क्या है कि बच्चों ने एग्जाम्स दे दिए, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और बच्चों का रिजल्ट भी आ गया। अब रिजल्ट आ गया तो रिपोर्ट कार्ड चाहिए, अगली क्लास में जाना है, तो रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल रहे। इसलिए नहीं मिल रहे कि पुरानी पूरी फीस जमा कराओ। ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब वो फोन आ जाता है या आप स्कूल जाते हैं तो वहां कहा जाता है आपकी इतनी फीस ड्यू है। तो यहाँ थोड़ा सा मेरी स्कूलों के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इसको हार्ड एंड फास्ट ना बनाएं।
अगर एक साल थोड़ी फीस आप लोग कम ले लेंगे, थोड़ी रियायत कर देंगे, तो कोई आपको भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। अब ये भी सच है कि लोगों की आमदनियां नहीं हुई। सरकारी आदमी तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी कर्मचारी कोई रियायत मांग रहा होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को तो तनख्वाहें मिली पूरी। हाँ, देर से मिल रही हैं, ये तो सही है, लेकिन व्यापारियों का बहुत बुरा हाल है। मैं ऐसे ऐसे शोरूम्स को जानता हूं जहां जेन्यून 50 से 70% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है माल बेचने के लिए, फिर भी माल नहीं बिक रहा। अधिकांश लोगों ने अपने पूरे स्टाफ को छुट्टियां दे दी, क्योंकि जब दुकान खुलेगी नहीं, 18-18, 20-20 और इससे भी ज़्यादा सेल्समैन सेल्स गर्ल्स वाले शोरूम भी हैं। मैं ये व्यापारियों की हालत की बात कर रहा हूँ। इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है। उसका पिछले एक साल में जो उससे पहली जीएसटी और महंगाई और दूसरी चीज़ों की वजह से परेशान थे वो तो है, लेकिन ये कोरोना की वजह से जो बाजार बंद करना पड़ा है, दुकानें बंद करनी पड़ी है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी फीस देने में भी दिक्कतें आने लगी। और फिर क्या हुआ कि 8-10 महीने तो कोई प्रेशर रहा नहीं, बच्चे घर बैठे थे, पढ़ते रहे। और अब अचानक से जिसके 2 बच्चे हैं, 1-1 लाख रुपए तक की फीस उनकी ड्यू हो गई है। अब 1 लाख रुपया एक साथ कहाँ से दें, और ना दें तो रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल रहा, फिर वो अगले क्लास की जो पूरा सिलेबस है, जो उसकी बुक्स हैं, उसका जो स्टडी मटेरियल है, फिर वो नहीं मिल रहा। वो नहीं मिला, अगर ऐसे में 10 दिन भी नहीं मिला तो फिर बच्चों का नुकसान है। तो ये नुकसान ना हो, इसके लिए एक काउंटर और खोला जाना चाहिए, और ये कहा जाना चाहिए कि भाई जो लोग सक्षम हैं वो तो दे दें, पूरी फीस दे देनी चाहिए। जो जो सक्षम लोग हैं उनको पूरी फीस दे देनी चाहिए। आखिर स्टाफ की, टीचर्स की, स्कूल के मेंटेनेंस की, वो सब फीस तो जाती ही है। कुछ एक जगह प्रबंधन ने ऐसा भी किया है कि तनख्वाहें थोड़ा सा कम दी हैं स्टाफ को। ठीक है, वो आपातकाल है, उसमें तो सभी एडजस्टमेंट चलेंगे। और फिर ये भी सच है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स को जितने घंटे पढ़ाना चाहिए था वो पढ़ाया भी नहीं, और शुरू के 2-4-5 महीने तो बिल्कुल ही छुट्टियां रही। ये जाके जुलाई अगस्त के बाद, यानी मार्च से अगस्त तक तो घर बैठे ही तनख्वाह ली। तो अगर ना मिली पूरी, उसका 25% कम मिल गया, कहीं कहीं 50% भी कम मिला, लेकिन काम चल गए। ये तो गिव एंड टेक का सौदा है, काम चलाने का सौदा है। अब उसके बाद से तनख्वाहें तो सबको देनी ही है। तो यहाँ मेरी प्रार्थना है, और मेरी समाज के लोगों से भी प्रार्थना है कि जो लोग सक्षम हैं वो लालच ना करें, वो दे दें। क्योंकि अगर सक्षम लोग जो दे सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बच्चों की फीस पूरी दे देंगे, तो स्कूल के मालिकों पर, मैनेजमेंट पर भी प्रेशर कम होगा। ये सच है। और थोड़ा सा स्कूलों को भी एडजस्ट करना चाहिए कि जो लोग नहीं दे पा रहे, जिनका काम इस साल बहुत ही खराब हुआ, क्योंकि समाज का हर वर्ग है वहाँ पर। ट्रांसपोर्ट वालों के बच्चे भी हैं, जो व्यापारिक संस्थान हैं उनके बच्चे भी हैं, और इसी तरह से जितने भी छोटे बड़े व्यापारी लोग हैं उनका भी, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये तो सच है कि काम तो सबके बंद है, काम तो सभी के बंद हुए, और बहुत से लोगों की तो नौकरियां ही छूट गई। ऐसा भी हुआ है कि जो जिस वेतन पर लोग ऑफिस में जाकर के काम कर रहे थे, उससे आधे वेतन पर अभी घर से ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऐसा भी मेरे ही परिवार में, मेरे ही रिश्तेदारों में कुछ कुछ लोगों ने ऐसा किया है। वो भी काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम वो घर से कर रहे हैं, और उनको पैसे भी कम मिल रहे हैं। तो ये सच है कि लोग परेशानी में हैं। और ये जो हफ्ता खास तौर पर है, जब स्कूल खुल गए हैं, स्कूलों में अगली कक्षा में बच्चों को जाना है, और अधिकांश स्कूलों की तो स्थिति ऐसी है कि
उनके जो सिलेबस की बुक्स हैं, उनका जो स्टडी मटेरियल है, वो एक खास दुकान पर ही मिलता है, या स्कूल अपने ही काउंटर पर भी बेचते हैं। तो अब वो मिलेगा नहीं जब तक स्कूल की पर्ची नहीं जाएगी। तो इसलिए बच्चों का नुकसान ना हो। पहले भी स्कूल्स ने बड़ा सहयोग किया। ये भी ठीक है कि इतने महीने तक पढ़ाई फीस ना आने पर स्कूलों ने किस प्रकार से अपने खर्चे चलाए होंगे, हमको ये भी सोचना चाहिए। अब इकट्ठा देना पड़ रहा है तो वो समस्या का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक रियायत का काउंटर जरूर खोलना चाहिए स्कूल्स को। और मैंने तो देखा है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं अधिकांश स्कूल्स के प्रधानाचार्य, उसके मैनेजमेंट से मेरा परिचय रहा है, जिन दिनों में बहुत सक्रिय था, और लगभग लगभग शहर के हर स्कूल में ही हमने लोगों के एडमिशन कराए हैं। और जाहिर है जब हमारे माध्यम से एडमिशन हुए होंगे तो कोई ना कहीं ना कहीं बच्चा पिछड़ रहा होगा। मेरिट वाले बच्चे को तो एडमिशन सब जगह मिल जाता है। हमने तो एडमिशन दिलाया होगा, हमने सिफारिश की होगी तो उसी बच्चे की तो की होगी जिसको रूटीन में जिसको एडमिशन नहीं मिल पाया। और ऐसा नहीं कि उन बच्चों ने खराब किया, उनमें से बहुत सारे बच्चे फिर आगे जाकर के मेरिट में टॉप भी किया, उन बच्चों ने, अच्छे लोग भी हैं। और यहाँ आज मेरी प्रार्थना, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रार्थना है कि इस वक्त समाज को स्कूल के जो ओनर्स हैं उनकी मदद की ज़रूरत है। और ये वक्त की मांग है कि स्कूल खुद आगे बढ़ कर के थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें, पेरेंट्स का ख्याल रखें, और उनकी जो फीस ड्यू है, जिसको जमा ना करने की वजह से उनके बच्चों की अगली क्लास की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अब एक एक दिन का जो नुकसान है वो थोड़ा सा भारी पड़ेगा, और आगे फिर कोरोना फैलने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो पता नहीं अभी ये जो स्कूल जो योजना चल रही है कि स्कूल अब बैच वाइज खुलेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई अब कम से कम होगी, ज़्यादा वर्चुअल क्लासेस का ज़माना अब थोड़ा सा कम किया जाएगा। अब ये फिर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अभी ये भी नहीं कहा जा सकता। फिर अभी बहुत बड़ा आयोजन है, कुंभ है, झंडे का मेला है, होली है, ये सब आयोजन भी हो रहे हैं, और इसमें चाहे अनचाहे एक दूसरे से नज़दीक की मुलाकात हो ही जाती है। तो उससे भी एहतियात बरतें, और अपने बच्चों की पढ़ाई आगे ठीक से चलती रहे, उसके लिए माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी प्राथमिकता इस वक्त बदले, दूसरे खर्चे कम करें, और बच्चों की स्कूल की जो फीस वगैरह ड्यू है वो दें। और हमारे प्रधानाचार्य जो मैनेजमेंट है उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रियायत बच्चों को दें। मुझे पता है आप लोगों ने हमेशा ही सहयोग किया और कर ही रहे, लगभग पिछला 8-10 महीने तो सबने बिना फीस के बच्चों को पढ़ाया है। अब बीच बीच में फीस मांगी भी होगी तो मांगेंगे, बिना फीस के कोई कैसे दे सकता है? इतना बड़ा स्टाफ है, इतना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, वो सब मेंटेन करने के लिए हमारी फीस के बगैर तो स्कूल चलेंगे नहीं। और भाई दोनों से कहना चाहता हूँ, और आज थोड़ा सा ज़्यादा जोर मेरा मैनेजमेंट की तरफ है कि मैनेजमेंट को चाहिए खुद आगे बढ़ के ऐसा करें कि जो लोग नहीं दे पा रहे हैं वो मालूम चल जाता है। अगर आप 2 मिनट कहीं आप पेरेंट्स को बुला करके बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका काम क्या है और ये पैसे क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये तो सामान्य ज्ञान है। बस आज समाज की इस बात के लिए ही मैंने आपको जहमत दी, और ये खाली देहरादून की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में भी है और पूरे हिंदुस्तान में भी है। सब जगह ये समस्या है। सभी जगह इस वक्त जो बच्चे हैं वो अगली क्लास में जा रहे हैं और उनको फीस जमा कराने का, पूरे साल भर की फीस जमा कराने का नोटिस एकदम से आ गया है। तो ये पूरे हिंदुस्तान की ही दिक्कत है ये। तो सभी जगह मानवीय दृष्टिकोण से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके इस विषय पर सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आपातकाल है, ये तो सबने मिलजुल करके ही निकालना है। बस आज इतनी सी बात, आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और हाँ, मैं आज इस बात को अंत में कह रहा हूँ, मुझे YouTube पर जो आप लोगों ने समर्थन दिया है, मैं इस पर थोड़ा सा अलग से भी बोलूँगा एक दिन बना करके। मेरे 1000
सब्सक्रिप्शंस आपने 6 महीने में ही पूरे कर दिए। ये अभूतपूर्व है। मेरे को इतनी बड़ी तादाद में अपना समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक दूसरी ज़रूरत और होती है यूट्यूब की, वो होती है 4000 घंटे की व्यूअरशिप आपको चाहिए, तो वो भी मैं संभवतः 1 या 2 दिन में पहुंचने वाला हूं। तो मैं ये पूरा होते ही, दोनों जो योग्यताएं हैं, इससे थोड़ा सा विज्ञापन मुझे मिलने लगेगा। इस विषय पर मैं 1-2 दिनों में वो पूरा होने पर आपसे बातचीत करूंगा। आपका मुझसे इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए और इस विषय पर गंभीर चिंतन करने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका धन्यवाद।